लंदन के रोडों पर तुम जनाब ऐसे लोगेड़ों की तरफ फिर रहे होते हो जहां पर तुम्हारे प्रोटोकॉल खत्म नहीं होते, और वहां पर जनाब जाओ, अगर इस कौम से वोट देना है, इस कौम पर हुकूमत करनी है, तो अपने बच्चे वापस लाओ, अपनी जायदादें वापस लाओ, अपने बैंक बैलेंस वापस लाओ। और हम ऐलान कर रहे हैं, मैं ऐलान कर रहा हूँ बहसीयत तारीख लब्बैक पाकिस्तान का सरबराह, अगर हमारा 1 रुपया भी बाहर किसी मुल्क में भी हो तो हम सियासत से दस्तबरदार हैं। वो कहते हैं कि एक जंगल में ना, एक जंगल, ये बड़ी सुनने वाली मिसाल, एक जंगल में एक आदमी गुजरा तो उसने देखा कि दरख्तों को आग लगी हुई है, जो परिंदे हैं ना परिंदे, वो दरख्तों के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो आदमी कहने लगा आग लगी जंगल में और चलने लगे सब बात, अरे उड़ो उड़ो पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। उसने कहा परिंदों तुम तो उड़ जाओ, तुम्हारे पास पर है, जाओ उड़ जाओ, तुम क्यों साथ चल रहे हो। तो उसने कहा, वो परिंदे कहने लगे उस आदमी को कि मेवा खाया इसका शीरी और नाश किए सब बात, हमने इसका मीठा मेवा खाया, सर्दी और गर्मी में इस पर घोंसले बनाए, जब शदीद गर्मी पड़ी इसके साए में बैठे, सर्दियों में इसके अंदर घोंसले बनाकर बैठे, घर बनाए, मेवा खाया इसका शीरी और नाश किए सब बात। अब तो हमारा धर्म यही के चल जाना इसके साथ, अब तो हमारा धर्म यही के चल जाना इसके साथ। उन्होंने कहा मुश्किल वक्त में इस मुल्क के साथ, इस जंगल में इन दरख्तों के ऊपर मुश्किल वक्त गुजारा है, आसानियां के दिन गुजारे हैं, अब इसके ऊपर मुश्किल आ गई है, हम भाग गए, अब तो हमारा धर्म यही है चल जाना इसके साथ। तो मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा भी यही है, ना हमारे कोई प्यारे प्यार खड़े हैं, ना हम तो यार उम्रे के नाम पर भी मुल्क से बाहर कभी नहीं गए, इसलिए कि कोई ये ना समझे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम कर भाग गए हैं। अब तो हमारा धर्म यही है चल जाना इसके साथ। बस हम अपने वतन के साथ हैं, हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, और फैसला आपने करना है कि आप इन भगोड़ों के साथ हैं या लंदन में जायदादें रखने वाले या मुल्क को लूट के खाने वाले, या जिनके इलाज, मुझे ये बताएं, आप और मेरे वालिदैन का इलाज यहाँ हो, आप और मेरे बच्चे यहाँ पढ़े, आप और मेरी जायदादें यहाँ हो, और इनकी जायदादें भी बाहर, इनको खांसी लगे ये जाकर बाहर इलाज करवाएं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम इनसे कहें, ये तो ईदें भी बाहर जाकर मनाते हैं, जिनकी ईदें और खुशियां और गमियां बाहर हैं, और वो आकर ये कहें कि हम आपके साथ, कौम को ये फैसला करना होगा कि कौम का रहनुमा वो होगा जिसका धर्म यही के चल जाना इसके साथ। बस ये याद कर लें कि हमारा रहनुमा वो है जिसका दीन और ईमान ये हो, जिसका किरदार और गुफ्तार ये हो कि मेरा जीना भी पाकिस्तान के लिए है, मेरा मरना भी पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर बदमाशी लगाई हुई है, हर एक में एक चीफ जस्टिस बनता है। मैं नाम लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कहाँ बैठा है? मैं आपसे सवाल करता हूँ जस्टिस सरमद जलाल कहाँ बैठा है? आपसे सवाल करता हूँ साकिब निसार कहाँ है? आपसे सवाल करता हूँ आसिफ सईद खोसा कहाँ है? ये सारे कहाँ हैं? और अभी जो ताजा उतरा है, मुझे उसका नाम नहीं याद, वो कहाँ है? भाई ये सिर्फ हम पर हुकूमत करने के लिए आते हैं, हम पर बदमाशियां करने के लिए आते हैं। जहां से हुकूमत उतरी, जरदारी दुबई भाग जाता है, नवाज शरीफ लंदन भाग जाता है। इसलिए कौम उसके साथ खड़ी हो जिसका धर्म यही है चल जाना, ठीक है। और कोई कहे कि ये भाग जाएंगे, ये भी आए हैं चले जाएंगे, तो भाई हम उस दौर में नहीं भागे जब बात के मुकाबले में गोली मारी जाती है, हमने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की है। और रही बात, हम भागने के लिए नहीं भगाने के लिए आए हैं, इसलिए कि फिर शोर सलासिल में सुरूर अज़ली है, फिर शोर सलासिल में सुरूर अज़ली है, फिर पेश नजर सुन्नत सज्जाद वली है। और हमरा रवे दश्त बला रोज़े अज़ल से, हमरा रवे दश्त बला रोज़े अज़ल से, और काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। फैसला आपने करना है कि ठप्पा किस पर लगाना है, मौत किस पर लगानी है, और साथ किसका देना है। ये कौम की, इकबाल कहता है कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेंगे बेचारे दो रकत के इमाम।
इनको क्या पता हो कि कौम क्या चीज है, जिनका किबला कभी अमेरिका होता है, कभी रशिया होता है, कभी लंदन होता है, कभी जनेवा होता है, कभी अक़वाम मुत्तहिदा होता है। कौमें इस तरह नहीं चलती। हाँ, कौमें ऐसे चलती हैं कि हल्का दुर्वेशा वो मर्द खुदा कैसा हो जिसके गिरेबा में हंगामा रुस्ता। अब मैंने नारे लगा के चुप कर जाना है। मुझे सिर्फ वोट की हैसियत ही कोई नहीं, इसलिए कि मैं वोट मांगता नहीं फिर रहा, मैं तो कौम के मुस्तकबिल का सवाल कर रहा हूँ आपसे, पूरी कौम से सवाल कर रहा हूँ कि हमारा हक बनता था, हम भागे नहीं, हमें आजमाया गया, जेलों में लेके जाया गया। डीलें सिर्फ इनसे होती हैं, हमें नहीं डील मिलती। उन्होंने कहा साहब आप उम्रे पे चले जाएं। मैंने कहा नहीं, अब तो हमारा धर्म यही कि जल जाना है इसके साथ। ये लंदन भाग सकते थे तो हम उम्रे पर भी नहीं जा सकते थे। मैंने कहा नहीं नहीं, कोई ये ना सोचे कि जनाब ये मोहम्मद अरबी के गुलाम भाग गए हैं, ना हमने आइंदा जाना है। हम इस पाकिस्तान के अंदर हैं, इंशाअल्लाह यही गुजारेंगे अपना जीना और मरना, इसलिए कि हमारे बड़ों की कब्रें भी यहाँ हैं और हमारे बड़ों की जिंदगियां भी यहाँ हैं। हमने अपने पाकिस्तान के साथ जीना है और इसके अंदर इस्लाम का परचम उठाकर जीना है, इसके अंदर खत्म नबूवत का परचम उठाकर जीना है, इसके अंदर नामूस रिसालत का परचम उठाकर जीना है। और किसी बदमाश को अगर अपनी बदमाशी पर बहुत कौम हो ना, तो जरा ख्याल से आए कि तुमसे पहले जो यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। हाँ, जरा ख्याल से, हम वो नहीं है कि जनाब एक कड़ी देखी और एक मुश्किल देखी और जनाब हम भाग गए। ना ना, हम वो नहीं है। हमने जेलें देखी हैं, थाने देखे हैं, कचहरियां देखी हैं, फौज शेड्यूल पर्चे सब कुछ, सारी बदमाशियां देख के अब सामने आकर कहते हैं कि बाबा फरीद आदा काफिर है जड़ा जारी ला के आके हो मेरी बात से, काफिर है जड़ा यारी ला के आके हो मेरी बात से, सिर देवी वफा न मंगी ले हो पीर फरीद दा दस से। आपने ठप्पा किस पर लगाना है? आवाज नहीं आई, किस पर लगाना है? आवाज है, किस पर लगाना है? क्रेन पर लगाना है। ये कौम की आवाज है कि उसने ठप्पा क्रेन पर लगाना है। कोई पूछे आप क्या करने के लिए आए हैं तो जरा हाथ बुलंद करें, मैं इनको बताता हूँ हम क्या करने के लिए आए। स्पीकर वाले भाई स्पीकर साउंड पर नारा नहीं, आप हाथ बुलंद करें। हम आए हुजूर का नारा लगवाने के लिए और ये कहते हैं ये नारा नहीं लगेगा, ये नारा हर बार लगेगा, 100 बार